हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्यामेन सर। आज मैं आप लोगों को रासायनिक बलगतिकी के दूसरे टॉपिक, तो इसके पहले की वीडियो में हमने बताया था कौन अपक्रिया, तीव्र अपक्रियाएँ जिसे कहते हैं आयनिक अपक्रियाएँ, और दूसरा टॉपिक है मंद अपक्रियाएँ के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो मंद अपक्रियाएँ क्या होता है? मंद अपक्रियाएँ, तो मंद अपक्रियाएँ वे अपक्रियाएँ होती हैं जो संपन्न होने में कुछ मिनटों या कई घंटों का समय लेती हैं। कुछ मिनटों या कई घंटों का समय लेने वाली अपक्रियाएँ, तो कुछ मिनटों या घंटों का समय लेने वाली अपक्रियाएँ मंद अपक्रियाएँ कहलाती हैं। फिर से इसका डिफिनीशन सुनिए। वे रासायनिक अपक्रियाएँ जो संपन्न होने में कुछ मिनटों या घंटों का समय लेती हैं, तो उस प्रकार की रासायनिक अपक्रियाओं को क्या कहते हैं? मंद अपक्रियाएँ। तो जैसे एथिल एस्टेट का निर्माण, एथिल एस्टेट का निर्माण एक मंद अपक्रिया है। एथिल एस्टेट किससे बनता है? जब एस्टिक अम्ल को CH3COOH को किससे क्रिया कराया जाता है? C2H5OH एथिल एल्कोहल से क्रिया कराया जाता है। तो इसमें जो है एस्टेट आयन ऋणावेशित है और हाइड्रोजन आयन धनावेशित है, और इसमें हाइड्रोक्साइड आयन जो है ऋणावेशित है और एथिल आयन धनावेशित है। तो यह जो है एस्टेट आयन किससे क्रिया करेगा? इस अभिकारक का ऋणावेशित भाग इस अभिकारक के धनावेशित भाग से क्रिया किया, तो CH3COO C2H5 बन गया। CH3COO C2H5 बना, और इसके बाद यह हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके जल बन गया। तो यह एथिल एस्टेट जो बना, इसके बनने में मिनटों या घंटों का समय लगता है। तो इस प्रकार की अपक्रियाओं को क्या कहते हैं? मंद अपक्रियाएं। और उसी प्रकार जो है किसका निर्माण, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जैसे H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड का जब अपघटन होता है, किसमें अपघटन हो जाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन परऑक्साइड का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन होना मंद अपक्रिया का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसको अपघटित होने में कई घंटों का समय लगता है और इसे संपन्न होने में भी कई घंटों का समय लगता है। तो इस प्रकार की अपक्रियाओं को क्या कहते हैं? मंद अपक्रियाएं। इसके बाद सोडियम पेंटाऑक्साइड का अपघटन, तो सोडियम पेंटाऑक्साइड के अपघटन से क्या बनता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड क्या है? N2O5। यह किसमें अपघटित होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है, O2 में। तो इसे बैलेंस कर दीजिए। तो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5 दो से मल्टीप्लाई यहाँ, और 2 दूनी 4 नाइट्रोजन हो गया,
और उसके बाद ऑक्सीजन देखिए 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 2 10। तो ये सब अपक्रियाएं संपन्न होने में कई मिनटों या घंटों का समय लेते हैं, इसलिए इस प्रकार की अपक्रियाओं को मंद अपक्रियाएं कहते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे।